बनारस से हास्य कवि के रूप में पूरे देश में जो यात्रा करने का सौभाग्य है और जनता का जो आशीर्वाद मिलता है वो संपत्ति है। चूँकि हम सभी हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर में रहते हैं। शिव हास्य के अधिष्ठाता देवता हैं। उनके पूरे परिवार में जो विसंगति है आप देख रहे हैं। शिव परिवार में शिव का वाहन नंदी, माता पार्वती का वाहन शेर, भगवान गणेश का वाहन मूषक और भगवान के गले में सर्प, कार्तिकेय जी का वाहन भी मयूर, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। इतना विरोधाभास जिस फैमिली में है, जिस परिवार में, उस व्यक्ति के बारे में कहा गया प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। तो ये बड़ी बात है। तो हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से होने के कारण मैं इस पटल से जुड़े जितने भी श्रोता और दर्शक इस पर विद्यमान हैं अथवा जो देख रहे हैं अथवा जो बाद में देखेंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी देख रहे हैं सर। प्रतिभा पांडे जी हमारी न्यायालय की एक परिवार की सदस्य हैं, हम लोगों की कवि के साथ कॉफी की सदस्य हैं, मीट की सदस्य हैं, जुड़ी हुई हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। अल्पना दीक्षित जी मुंबई से जुड़ी हुई हैं, आपको सुन रही हैं। क्या बात। उन्होंने बहुत अच्छा गुलदस्ता आपके लिए सजा कर भेजा है। हमें बड़ी खुशी है सर कि हम लोग ऐसे भाव दे पा रहे हैं जो यहाँ से वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक हम शायद जल्दी ही न पहुंच पाए। तो आप अपनी भावनाओं को जो यहाँ से संप्रेषित कर रहे हैं वह पूरे देश में सत्या होप टॉक के माध्यम से पहुंच रहा है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है। बात कविता की करें जी सर, तो बात आप समझिए, कविता क्या है। कविता छोटे छोटे उद्गार, छोटी छोटी बातें जो हम सबके जहन में, जो हम सबके हृदय में व्याप्त है। तो फर्क क्या है एक श्रोता और कवि के रूप में। कवि जो है उन्हीं उद्गारों में, उन्हीं छोटी छोटी बातों में, कभी मनोरंजन का, कभी ज्ञान का, कभी कौशल का, कभी नैतिकता का, कभी अध्यात्म का मसाला डालकर एक ऐसा उत्पाद तैयार करता है जो कविता के रूप में आता है और जो आपके हृदय को छू जाता है। तब आपके इस पवित्र पटल से सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत बहुत स्वागत कविता है। क्या है, बहुत सुंदर सर। सुनिएगा कि बात से बात बन जाए तो वो कविता है, बात से बात बन जाए तो वो कविता है, बात दिल को जो छू जाए तो वो कविता है, और बात बहुत बड़ी बात हो सागर की तरह फिर भी बात गागर में समा जाए तो वो कविता है। क्या बात गागर में समा जाए तो वो कविता है। और कुछ ऐसी ही कविताओं के साथ आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़कर। आइए काशी की बात करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। काशी मृत्यु में भी उत्सव की नगरी, हास्य के अधिष्ठाता देवता की नगरी, आनंद वनम की नगरी। तो काशी में आनंद है, मृत्यु में भी उत्सव का शहर है काशी। काशी की 2 प्रमुख विशेषताएं। एक आह्वान की कविता पढ़ता हूँ। जो लोग अब तक काशी नहीं आ पाए उन्हें भी आना चाहिए। और ये लालसा, ये अभिलाषा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सजग मनुष्य के लिए पूरे जीवन की ये अभिलाषा है कि जीवन में एक बार वो काशी आए। एक कविता पढ़ता हूँ कि आह्वान गीत के रूप, बहुत सुंदर, आह्वान गीत के रूप में, बहुत सुंदर। मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में। वास्तव में बनारस काशी में जैसी शव यात्राएं निकलती हैं पूरे सज धज के साथ, आप कभी देखे होंगे तो जान जाएंगे, नहीं देखे तो देखना चाहिए। बिल्कुल, कि मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर देखो काशी में, और पहन लंगोटी पोत भभूति श्मशान में शिव विराजते, मरघट में घंटा बजता है आकर देखो काशी में। महाश्मशानेश्वर का मंदिर है मणिकर्णिका घाट पर। तब पढ़ता हूँ कि मरघट में घंटा बजता है आकर देखो काशी में, मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर देखो काशी में। और आगे देखें कि काशी में गंगा शांत और मंद गति से बहती है। पुराने समय में 84 लाख योनियों के प्रतीक 84 घाटों को स्पर्श करती हुई गंगा बहती थी। तब पंक्ति लिखी कि विश्वनाथ की अर्धांगिनी बन, विश्वनाथ की जटा भिंगोती, काशी के चरणों को धोती, शांत मंद गंगा बहती है आकर देखो काशी में, मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी बहुत सुंदर, में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर देखो काशी में। और काशी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, इस नगर की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा के रूप में माँ पार्वती विराजमान है, जिनसे भिक्षा मांगकर
भगवान शिव जिनके पास कुछ नहीं है, जो दिगंबर है, न आवास है, न वस्त्र है, न धन है, और अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर तीनों लोग के भरण पोषण के लिए भिक्षाटन करते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि विश्वनाथ की अर्धांगिनी बन माँ अन्नपूर्णा अन्न बांटती, विश्वनाथ की अर्धांगिनी बन माँ अन्नपूर्णा अन्न बांटती, भूखा नंगा कोई न रहता आकर देखो काशी में, मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है काशी के आकर इस देखो मंच काशी को जिसको आप सभी इतना स्नेह देते हैं, और आज आदरणीय सांडिल्य जी का स्नेह यहाँ मिल रहा है, और आप सभी को वह भावनाएं मिल रही हैं काशी के प्रति, एक काशी में रहने वाले रहवासी के भावनाओं को जोड़कर आप बहुत आनंद ले रहे हैं। मुझे खुशी है सर जी। बताएं। आगे देखें कि काशी में जब शोभा यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य बोलते हैं। बिल्कुल। अब शिव की नगरी में राम नाम सत्य क्यों? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत पावन पंक्तियां लिखी कि काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम जपि करो विश्व की, स्वयं मम इष्ट देव रघुराया। तब लिखा कि राम नाम है सत्य बोलकर राम नाम है सत्य बोलकर सारा शोक भुला जाता है, सौ कैसे शिव हो जाता है आकर देखो काशी में, मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर देखो काशी में। और आखिरी पंक्तियां की सब जन को निर्भयता देकर। आदरणीय अनिल सर को मैं नमन करता हूँ, उपस्थित हैं हमारे धामपुर की धरती से जुड़े हुए, बिजनौर की धरती से हमारे साथी। सर अभिनंदन करते हैं आपका, सांडिल्य जी की तरफ से भी हम प्रणाम करते हैं आपको, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। सब जन को निर्भयता देकर संकट मोचन संकट हरते, क्या बात है। रोग शोक सब मिट जाता है आकर देखो काशी में, मरने पर बाजा बजता है आकर देखो काशी में, मुर्दा भी कैसे सजता है आकर सर देखो आज काशी प्रेम दिवस है, आप काशी की महिमा में प्रेम को भूल रहे हैं। मैं हास्य की रचनाओं की ओर बढ़ रहा हूँ। जी सर, जी सर। और श्री गणेश करता हूँ हास्य की रचना। लोग आज खोज रहे हैं आपके मुख से कुछ हास्य जिससे उनको आनंद आए, वहां से शुरू करता हूँ। स्वागत कि श्री गणेश करता हूँ। गणेश भगवान से मैंने पूछा, मैं अभी कह रहा था कि हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से, गणेश भगवान से मैंने पूछा कि प्रभु आप इतने विशाल का हैं और आपका वाहन जो है मूषक अत्यंत लघु रूप छोटा है, कैसे निर्वहन होता है? गणेश भगवान ने जो जवाब दिया, ये विज्ञापन पर आधारित कविता है। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि एक दिन पूछा मैंने श्री गणेश बोले आप, वाहन में आपके ये कैसी बेहिसाबी है, जय हो। और आप हैं विशाल काय, वाहन है लघु रूप, मूषक से मिल रही ये कैसी कामयाबी है। तो हाथ फेर मूषक पे बोले श्री गणेश बोलो, इसमें क्या दिख रही तुझको खराबी है।